हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। और आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो आज का जो विषय है वो रहेगा ट्रांजिट, क्योंकि सूर्यदेव ट्रांजिट कर रहे हैं फरवरी के महीने में मिड में। आप जानते हैं सूर्यदेव हर महीने ट्रांजिट करते हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिट है ये युति लेकर के आ रहा है, कंजंक्शन लेकर के आ रहा है सूर्य और शनि का। अब सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र हैं, और दोनों के बीच में आपस का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में हमेशा दो ग्रहों के बीच के रिलेशनशिप को भी समझते हैं, दोनों के बीच में मित्रता है या शत्रुता है। तो अगर सूर्य और शनि की बात करी जाए तो दोनों ही आक्रामक ग्रह हैं और दोनों ही एक तरीके से आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। तो इसीलिए इनकी जब युति होगी, जब कंजंक्शन होगा, तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके ऊपर। इसके अलावा सूर्य सत्ता का कारक भी है। सूर्य आपके लिए कॉन्फिडेंस को भी शो करता है, विल पावर को शो करता है, आपके पिता का कारक भी है और एक हायर पोजीशन को भी शो करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर शनि की बात करी जाए तो शनि एस्ट्रोलॉजी में हार्डवर्क को शो करता है, डिसिप्लिन को शो करता है। इसके अलावा आपके कर्म कैसे हैं, तो कर्म भाव को भी शो करता है सैटर्न। तो इसीलिए इसका असर कौन से भाव में आपकी राशि के अनुसार पड़ने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले बात करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ असर पड़ेगा। तो देखिए, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि ऐसी है, कुंभ राशि में ये युति हो रही है सूर्य और शनि की। अब अगर मैं बात करूं मेष राशि वाले लोगों के लिए, तो आपके लिए एकादश भाव प्रभावित हो रहा है। 11th हाउस में सूर्य और सैटर्न दोनों ही आपके लिए आ गए हैं। इस अवधि में आपके लिए जो सिचुएशंस रहेंगी, खासतौर पे आपके कामकाज को देखते हुए, फिनेंसेस को देखते हुए, तो थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ी सी मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन ये अवधि कोई हायर पोजीशन तक आपको ले जा सकती है, क्योंकि ये 1 महीने के लिए ट्रांजिट हो रहा है। तो 1 महीने के लिए कंजंक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे इस अवधि में आपको कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है, बट शर्त यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, क्लैशेस हो सकते हैं वर्क प्लेस पर, आपके आसपास के लोगों के साथ, आपके उच्च अधिकारियों के साथ, आपके पिता के साथ। लेकिन फाइनेंसेस को देखते हुए आपके लिए इस अवधि में जितना आपने मेहनत करी है वहाँ से आउटपुट मिलेगा, वहाँ से पैसा मिलेगा। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, नई किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। आपकी मेहनत इस अवधि में बहुत अच्छी रंग लाएगी। साथ ही में दिस इज़ द टाइम जब आप प्लानिंग से कोई काम करते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लेजीनेस के साथ कोई काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर लेजीनेस आती है वहाँ पर सैटर्न आपका साथ नहीं देता। सो बी श्योर, क्योंकि 11th हाउस में सन सैटर्न की कंजंक्शन हो रहा है, तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि अपने कॉन्फिडेंस को एकदम अच्छी पीक पर रखें और इस अवधि में आप बढ़ चढ़कर मेहनत ज़रूर कीजिएगा। मान सम्मान आपको मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि काम रुक रुक कर हो सकते हैं, डिलेज बेशक से हो सकते हैं, लेकिन काम आपका होगा ज़रूर, पूरा ज़रूर हो जाएगा। करना आपको ये है, एक तो शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा और संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। आप अगर कर पाएँ तो ये बहुत अच्छा रूटीन रहेगा आपके लिए। इस अवधि में सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आपके लिए 10th हाउस में युति होगी, 10वें भाव में सूर्य और शनि की जब युति होगी तो इस अवधि में आपका कर्म भाव प्रभावित होगा। और इस अवधि में आपको मेहनत ज़ोर शोर से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स के लिए इस अवधि में आप करियर के लिए कोई खासा डिसीजन लिया जा सकता है। हाँ, दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा दरकिनार कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप पार्ट में कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती हैं, छोटी छोटी बातों के इश्यूज बन सकते हैं। लेकिन वर्क फ्रंट पे बहुत अच्छा करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कमाल का रहेगा, सरकारी पद की प्राप्ति हो सकती है इस अवधि में। पॉलिटिकल क्षेत्र में कुछ नया कार्य कर सकते हैं। सोशल वर्क जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में फीमेल्स को रिस्पेक्ट ज़रूर करें। कोशिश करें आप सैटरडे के दिन शमी के पौधे में दीपक ज़रूर जलाएं और ख़ास तौर पर सूर्य को जल ज़रूर दें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। जेमिनाइज के लिए 9th हाउस प्रभावित होगा। 9th हाउस जब प्रभावित होगा तो दैट मीन्स आपके भाग्य भाव में ये युति बनेगी। सूर्य और शनि जब आपके भाग्य भाव में आएंगे तो पहली चीज़ तो आपको मान सम्मान दिलाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपका भाग्य अचानक से आपका साथ देगा। आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, नया कोई काम मिल सकता है, नई जॉब मिल सकती है। करियर फ्रंट पे बहुत अच्छा समय रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन मिल सकता है, आपके मेंटोर्स, आपके जो
गुरु हैं उनकी तरफ से। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इस अवधि में थोड़ी सी लेज़ीनेस को बढ़ाएगा ये टाइम, और ख़ास तौर पर काम को डिले करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जहाँ पर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आए वहाँ पर ही बात बिगड़ सकती है। सो बी श्योर कि आप अपने खुद के हार्डवर्क से ही कार्य कीजिएगा, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी से बचेगा। हालांकि इस अवधि में आपके लिए पैसे को संचित करना, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो कि काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेंगी। इस अवधि में कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ। दूसरी चीज़ ये है कि माता पिता का साथ आपको ज़रूर मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत अच्छा रहेगा। सो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। उपाय सिर्फ और सिर्फ इतना से करना है, रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन आपको ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि। और देखिए ये जो समय है ना कर्क राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज अष्टम भाव 8th हाउस में युति बन रही है। एक्सीडेंट से बच करके चलिएगा, बहुत ज़्यादा रैशली आप ड्राइविंग नहीं कीजिएगा। दूसरी बात ये कि इस अवधि में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई कार्य नहीं कीजिएगा, दूसरे लोगों का अपमान नहीं कीजिएगा। सेहत के मामले में थोड़ा सतर्क रहिएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी अचानक से ऑकल्ट में या अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने में दिलचस्पी बढ़ सकती है। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। अलग अलग फील्ड्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिहाज से समय बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर दूसरे लोग आपको कहीं ना कहीं पे उन पर डिपेंडेंसी बहुत अच्छी नहीं है, उनको देख करके कोई कार्य करना अच्छा नहीं है। रिमेंबर वन थिंग दैट आप लोगों का क्योंकि वैसे भी चंद्रमा की राशि है तो वैसे भी इमोशन ज़्यादा रहते हैं, इमोशनल आप ज़्यादा रहते हैं। सो बी श्योर के इस अवधि में कोई आपके इमोशंस को ठेस नहीं पहुंचा पाए। उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है आप अपने कॉन्फिडेंस को एकदम हाई पीक पर रखिएगा। गंगा जल मिलाकर के स्नान ज़रूर करें, अपने आसपास लैवेंडर एसेंस का प्रयोग ज़रूर करें, और कोशिश करें कि संडे के दिन आप खास तौर पर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप ज़रूर करें। डेली सूर्य को जल दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ संडे के दिन ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। और हाँ, वन मोर थिंग, अपनी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप कोशिश करें अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करें और महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि और लियोस की। अगर मैं बात करूं, क्योंकि सूर्य की राशि है, आपके लिए 7th हाउस में सूर्य और शनि की युति बनेगी। 7th हाउस इज फॉर मैरिज, 7th हाउस इज फॉर कंपेनियनशिप एंड प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स ऑल्सो कैन बी सीन फ्रॉम दिस हाउस। तो आपके लिए अगर मैं बात करूं तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस बिल्कुल आ सकती है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होकर के बात नहीं कीजिएगा। इस अवधि में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं वो सारी चीज़ें फ्लश ऑफ हो सकती हैं। तो बी श्योर कि आप कहाँ पर पिन पॉइंटेडली कहाँ पैसा लगा रहे हैं, क्या किस इंसान के साथ जुड़ रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी या प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स में भी इस अवधि में डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं, जिसके कारण पैसे की हानि हो सकती है। पैसा खर्च करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी जेब के खर्च के अनुसार ही पैसा खर्च कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस अवधि में खासतौर पे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कार्य करना बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि प्रोफेशनली आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। एंड दिस विल बी द टाइम जब स्टूडेंट्स के लिए बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। इस अवधि में कोई खास डिसीजन लिया जा सकता है, बट अब सिर्फ मैरिज लाइफ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न रहिएगा। इस अवधि में राधा कृष्ण की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे वर्गोज यानी कि कन्या राशि, और आपके लिए 6th हाउस जो है वो प्रभावित होगा। 6th हाउस में शनि और सूर्य की युति जब होगी तो आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस अवधि में आपका जो एक ऑरा है वो बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक रहने वाला है। दूसरी बात, वर्गोस के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। वर्गोस के लिए पुराने जो कोर्ट कचहरी के मामले थे वो ख़त्म हो सकते हैं, ख़त्म होने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ख़ास तौर पर इस अवधि में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उलझिएगा नहीं, वाद विवाद में नहीं पड़िएगा, बिकॉज अल्टीमेटली गलती किसी की भी हो, सिचुएशंस आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगी। सो बी श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वर्क प्लेस पर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही में ओम का चैंटिंग करना आपके लिए अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिब्रंस की, और लिब्रंस के लिए 5th हाउस प्रभावित होगा।
देखिए, पंचम भाव जो है वो संतान का भाव भी है और शिक्षा का भाव भी है, रिलेशनशिप्स का भाव भी है। तो इस अवधि में आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। जो बच्चे अब्रॉड जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ट्रैवलिंग में थोड़ी सी रुकावट आती नज़र आती है, लेकिन चीज़ें पूरी ज़रूर हो जाएंगी। आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, इस अवधि में रिलेशनशिप्स की जहाँ तक बात करी जाए तो वहाँ पर थोड़े से ग्लिचेस आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो बी श्योर कि आप कम्युनिकेशन वाले पार्ट पर ज़रा सी भी आप लापरवाही नहीं करें। लिब्रन्स को इस अवधि में अगर मैं बात करूं अपने संतान पक्ष की, तो इस अवधि में अपने बच्चों की सेहत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ख़ासतौर पर सीजनल चेंजेस की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा हाई फीवर नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको करना ये है, अपने घर के मेन एंट्रेंस पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं लाल चंदन से। इस उपाय को आप संडे के दिन कीजिएगा। दूसरी चीज़, अपने घर के साउथ डायरेक्शन में शनिवार के दिन चौमुखा दीपक ज़रूर जलाइएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। या तो घर के साउथ में जला दीजिए या किसी चौराहे पर आप जला सकते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये जो कंजंक्शन है कैसा रहने वाला है और आपके लिए चतुर्थ भाव प्रभावित होगा। देखिए, दिस इज़ द टाइम जब आप देखेंगे कि ग्रेजुअली चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। सो जल्दबाजी पहली बात तो नहीं करनी है। किसी भी कार्य को पूरा करने में समय लगता है और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो काम को बिगाड़ सकते हैं। माता की स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपका मान सम्मान इस अवधि में थोड़ा सा वहाँ पर हानि होती हुई नज़र आती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में लेन देन नज़र आता है। स्टूडेंट्स के लिए समय स्टेबल रहेगा। आई वुड नॉट से बहुत अच्छा या बहुत बुरा, लेकिन हाँ, स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं यानी कि प्रोफेसर्स हैं या किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस नज़र आती हैं आफ्टर 20 फरवरी। सो बी श्योर कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि स्कॉर्पियोज़ के लिए बैक बिचिंग आपके बारे में लोग कर सकते हैं, जिसके बारे में सुन करके कहीं ना कहीं पे आपका मोरल डाउन हो सकता है। सो बी श्योर कि आप दूसरे लोगों की, ऐसे लोगों की एटलीस्ट बातों से प्रभावित नहीं हो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी कॉन्फिडेंस को इस अवधि में बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। उसके लिए अपने थर्ड आई चक्र पर लाल चंदन से तिलक लगाइएगा और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार कीजिएगा। बात करते हैं सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, पराक्रम भाव में सूर्य और शनि जब आ जाएंगे आपके लिए तो काफ़ी हद तक आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो रिस्क वाले हों। बहुत सारे ऐसे काम भी करेंगे जिसमें कि आपका पराक्रम भाव दिखाई देगा। मेहनत आपकी तरफ से पूरी ज़ोर शोर से दिखाई देगी। कॉन्फिडेंस आपका हाई पीक पर रहेगा। इस अवधि में नए लोगों से मिलना, नए प्रोजेक्ट्स मिलना, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्वाभाविक सी बात रहेगी। धनु राशि वाले जो लोग हैं ना, उनका ऑरा बहुत करिज्मेटिक रहेगा इस अवधि में। खासतौर पर दिस विल बी द वन मंथ जिसमें कि आपका जो आपका हुनर है ना वो दिखाई देगा। सो जो लोग कला के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। पुराने रिलेशनशिप्स इस अवधि में आपके पास लौट करके आ सकते हैं। सो दोज हू हैड अ ब्रेकअप, किसी तरह का कोई मिसकंसेप्शन हो गया था, वो चीज़ें फिर से रिवाइव हो सकती हैं। सो मैं ये कहूँगी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपको करना सिर्फ इतना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगातार कीजिएगा सो दैट डिस्ट्रैक्शन से बचेगा और एंग्जाइटी से बचेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए सेकंड हाउस प्रभावित होगा। तो देखिए, मकर राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए इस अवधि में थोड़े से डिस्प्यूट्स नज़र आते हैं भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, लेकिन माता पिता का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। हेल्थ आपकी बेहतर हो सकती है। आपके जो गुरुजन हैं उनसे आपको मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा और ख़ास तौर पर कोई ट्रैवल प्लान जो है वो आपका पूरा हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशंस बहुत संभाल करके रखिएगा। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, खोने का डर रह सकता है इस अवधि में। आप खास तौर पे लोगों के साथ डील्स जब फाइनलाइज करते हैं तो हर पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई नज़र आती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी या वाद विवाद में भी आप लोग थोड़ा सा अपने एंगल को या अपने पार्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा और सलाह मशवरा अपने बड़ों से या जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे ज़रूर लीजिएगा। तो इस अवधि में जो मकर राशि वाले लोग हैं वो क्या डोनेट कर सकते हैं? आप लोगों को तिल का और गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोग, आप लोगों के लिए सन एंड सैटर्न का जो कंजंक्शन हो रहा है वो आप ही की राशि में हो रहा है। दैट मीन्स आपका लग्न प्रभावित होगा। सो द फर्स्ट हाउस ऑफ योर चार्ट इज ऑब्वियसली इस अवधि में वो इफेक्ट हो रहा है, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इस अवधि में बहुत कमाल का रहेगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ईगो में नहीं बदल जाए, वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदल जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपकी तरफ से हार्डवर्क चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे दूसरे लोगों की वजह से थोड़े बहुत ग्लिचेस आ सकते हैं, थोड़े बहुत डिलेज आ सकते हैं। इस अवधि में आपको हर चीज़ को बहुत पिन पॉइंटली सॉर्ट आउट करना है। आप किसी का अपमान नहीं करेंगे, खास तौर पे इस अवधि में लेबरर्स को आप अपमान नहीं करेंगे, उनके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप पार्ट पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं सप्तम दृष्टि से देखूं तो आपके जो 7th हाउस है उस पर भी दृष्टि पड़ती है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो भी प्रभावित होगी बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। तो आप कोशिश कीजिएगा, बिकॉज लग्न जो होता है वो हर चीज़ को प्रभावित करता है, आपकी बॉडी, आपका काम, आपकी सोच। तो कोशिश कीजिएगा इस अवधि में बहुत सॉर्टेड रहें आप लोग। खास तौर पर अपने माथे पर सफ़ेद चंदन, लाल चंदन नहीं, सफ़ेद चंदन से तिलक ज़रूर करें। ओम मंत्र का चांटिंग या नमः शिवाय का चांटिंग ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि। और मीन राशि वाले लोगों के लिए 12th हाउस प्रभावित होगा। देखिए 12th हाउस जो है ना वो लॉस हाउस है, और जब सूर्य और शनि की युति यहाँ पर बनेगी तो खर्चा बढ़ेगा, लेजीनेस बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस कम होगा, विल पावर कम होगी। आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट अपना कर सकते हैं जहाँ पर आपके लिए टाइम वेस्टेज ज़्यादा हो। सो बी श्योर कि अपने समय को प्रोडक्टिव रखें। बी श्योर अगर ऐसी कोई ट्रैवलिंग होती है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इस समय पर, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, सो बी श्योर कि आप उसे डिले कर दीजिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप पार्ट आपके लिए ठीक रहेगा, मैं बहुत अच्छा या बहुत ख़राब नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ स्टेबल रहेगा। लेकिन मीन राशि वाले लोगों को सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर पे एंग्जाइटी वाला पार्ट जो है वो परेशान कर सकता है। वर्क प्लेस पर चीज़ें थोड़ी सी वेरिएबिलिटी रहेगी, दैट मीन्स अप एंड डाउन वाली सिचुएशन रहेगी, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत वाले पार्ट पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट्स मिल ही नहीं सकते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए चीज़। आप लोग कोशिश करें कि थर्सडे के दिन भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर करें, उनके समक्ष एक गाय की घी का दीपक ज़रूर जलाएं और विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर करें। और इसी के साथ अब फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।